वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1220 ईस्वी तक चला। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी यानी जलालुद्दीन की जब अलाउद्दीन ने हत्या कर दी तो ये खिलजी वंश का यानी दिल्ली का सुल्तान बना। तो देखिए, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी तो ये जलालुद्दीन का दामाद भी था। तो देखिए, जब इस खिलजी अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी था और वो सेना नायक, अच्छा सेना नायक भी था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था एवं एक कुशल सेना नायक भी था। कुशल सेना, उसने राजस्थान, मालवा आदि देशों को आज राजाओं को परास्त करके वह दिल्ली का सुल्तान बन गया। उसने सुन रखा था कि चित्तौड़ के राजपूत रतन सेन की पत्नी पद्मावती बहुत सुंदर है। वह उसे प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह उससे मिलने गया, लेकिन वह पद्मावती को देख न सका और उसने आईने में उसका रूप देखा और उसे प्राप्त करने के लिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। वीरता पूर्वक रतन सेन लड़े और युद्ध में मारे गए, लेकिन
पद्मावती, जौहर कर लिया। खिलजी को केवल उसकी राख प्राप्त हुई। खिलजी एक कूटनीतिज्ञ शासक था। उसने बाजार प्रणाली अपनाई और उसने कड़ी व्यवस्था रखी। उसने डाक व्यवस्था का प्रबंध भी किया। इसके बाद क्या होता है? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1100, इसके बाद 1110 में खिलजी की मृत्यु हो गई और खिलजी वंश छिन्न भिन्न हो गया। देखिए, अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह एवं एक कुशल सेनानायक भी था। उसने राजस्थान और मालवा आदि राजाओं को परास्त करके उस दिल्ली का सुल्तान हो गया। उसने सुन रखा था कि चित्तौड़ की रानी जो पद्मावती है, जो कि रतन सेन की पत्नी है, वो इतनी सुंदर थी, तो उसको उसने सुन रखा था, तो उसको प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। जब उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रतन सेन वीरतापूर्वक लड़े, और जब वीरतापूर्वक लड़े और युद्ध में मारे गए, तो खिलजी ने क्या किया? उसने अपने भाई खिलजी ने पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन पद्मावती को वो राजपुताना थी। उसने उससे पहले अपने जौहर बंद कर दिया, यानी आग को समाप्त किया। खिलजी को क्या मिला? खिलजी को मिली तो केवल राख। तो और उसके बाद उसने जब जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने क्या भी फिर उसने शासन की भी ओर देखा। उसने बाजार प्रणाली बहुत अच्छी अपनाई, क्योंकि बाजार में उचित दाम से लेना और उचित दाम से देना, जो भी वस्तु देना होता था उसकी व्यवस्था किया, और उसके लिए बड़ी कड़ी व्यवस्था की। उसके बाद उसने जो व्यवस्था रखी, उसने डाक व्यवस्था भी की और उसने प्रबंध किया। उसके बाद 1310 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो खिलजी वंश छिन्न भिन्न हो गया। आज का वीडियो यही, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना।